नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये 3 कलर का खूबसूरत डोरमेट बनाना बता रही हूँ। आपको मेरा डोरमेट पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। ये 3 कलर हैं जिसका मैंने डोरमेट बनाया हुआ है। तो अब इसमें हम ये फंदे ग्रे कलर से फंदे ये डाल लेंगे। तो ये देखिए, इसमें हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे हमने इससे डाले। तो जितने फंदे हम डालेंगे उसके आधे फंदे हमें ये ब्लैक कलर से डालने हैं। तो अब इसमें हम ये मैंने 10 डाले तो 5 फंदे हम इसमें ब्लैक से डालेंगे। तो 1 2 3 4 5 फंदे हमने ब्लैक से डाल दिए। तो हमारे इसमें टोटल फंदे 15 हो गए हैं। और डिजाइन हम पहली सिलाई से स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, हम पहला फंदा इस तरह से घुमा लेंगे, ये इस तरह से किया और एक फंदा हम बढ़ा लेंगे। तो ये एक फंदा हमने बढ़ाए तो ये 2 हो गए हमारे, 2 3 4 5। तो ये हमने 5 फंदे बीन लिए। अब ये एक फंदा हमारा बढ़ गया है तो इसको हम ग्रे कलर से ये अपने दूसरे कलर से हम इसको ऐसे बीन लेंगे। तो ये देखिए, तो ये पूरे फंदे अब हम इसके बीन लेंगे। तो आप इसको कितना भी बड़ा बनाइए, फंदे का हमें इसी तरह से डालना है। जितने फंदे हम नीचे डालेंगे उसके आधे फंदे हमें दूसरे कलर से ऊपर डालना पड़ेगा। तो इसी तरह से ये डिजाइन बनाएंगे तो हमारी बहुत सुंदर डिजाइन बन के तैयार होगी। तो ये देखिए, हमने सारे फंदे अब हम उल्टा उल्टा बीन लेंगे और 2 फंदे हम बिना बिने छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई पलट के आ जाएंगे सीधी साइड में। अब सीधी साइड में पूरे हम फंदे इसी तरह से बीन लेंगे। सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बीन लेना है। तो ये देखिए, हमने पूरे फंदे अब उल्टा उल्टा बीन लिए। तो अब इन फंदों को हम इस तरह से पूरे हमने उल्टा में, अब इसको पीछे करेंगे और इसको खींच के आगे लाएंगे और ये ब्लैक वाले फंदे हम ब्लैक से बीन लेंगे। तो ये देखिए, हमने सीधी सिलाई में हर बार इसी तरह से बनानी है। अब ये देखिए, फिर इनको फंदों को हम फिर पहला फंदा इस तरह से करेंगे और ऐसे राउंड मार देंगे सिलाई की। तो ये मार दिया और एक फंदा हमने फिर से बढ़ा लिया। अब एक फंदा बढ़ गया, फिर 2 3 हो गए, 4 5 फंदे हो गए। इस धागे को ऐसे करेंगे, इसको टाइट करके हम एक फंदा फिर से ये ब्लैक वाले को बीन लेंगे। तो जो फंदा हम यहाँ पे बढ़ाएंगे वो फंदा हम ये ग्रे कलर से बीन लेंगे। तो इसी तरह से हम और बाकी फंदे हम सारे उल्टा उल्टा फिर से बीनेंगे और लास्ट में उस बार हमने 2 फंदे छोड़े थे, अब 2 फंदे हम फिर से छोड़ देंगे तो 4 फंदे हो जाएंगे। और यहीं से सिलाई पलट के ये देखिए, 2 फंदे उस बार छोड़े थे, 2 इस बार छोड़ दिए। और सीधी सिलाई हमें पूरी ऐसे ही बनाना है जो जैसा कलर है। अब ये देखिए, हमने सीधी सिलाई बना ली। अब फिर से उल्टी साइड में फिर उसी तरह से पहला फंदा ये एक बढ़ा लिया। हर सिलाई में हमें एक एक फंदा बढ़ाना है। तो ये हमारे 5 फंदे हर बार रहेंगे। तो ये 3 4 और ये 5 हो गए। एक फंदा फिर बढ़ा, फिर इसको इस तरह से इसे बढ़ा लेंगे। तो यहाँ हम एक एक फंदा बढ़ाते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो ये हमारी डिजाइन इसी तरह से बनेगी। और ये देखिए, नीचे की तरफ हम 2 फंदे छोड़ते हुए ऊपर की आएंगे। तो अब ये हमारी तीसरी सिलाई है, तो हमने 2 करके 6 फंदे छोड़ दिए और यहाँ पे हमारे 3 फंदे बढ़ गए। और सीधी सिलाई हम पूरी ऐसे ही बनाते हैं जो जैसा कलर है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे ये हमने 10 फंदे डाले थे तो 2 करके 10 फंदे छोड़ देंगे और 5 बढ़ जाएंगे, तब मैं आपको बताऊंगी। इसी तरह से हम पूरा बीन लेंगे। हर सिलाई में हम एक फंदा इधर बढ़ाएंगे और 2 छोड़ते हुए आगे की तरफ आएंगे। अब ये देखिए, हमने बना लिए। अब हमने 2 ये 4 फंदे, एक फंदा हमें और छोड़ना है। तो ये देखिए, इस तरह से फिर एक बढ़ाया तो यहाँ पे हमारे हर बार 5 रहेंगे। तो 2 3 4 ये 5 फंदे जो हमने ब्लैक के डाले थे वो 5 ही हैं। इस धागे को पीछे करेंगे और इसको टाइट करके एक फंदा हमने फिर से बढ़ाया। तो ये हमारे बड़े हुए फंदे 1 2
3 4 5 और 2 फंदे हम फिर से छोड़ देंगे। तो यहाँ हमने 2-2 करके पूरे 10 फंदे छोड़ दिए हैं। ये देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो ये हमने 10 फंदे छोड़ दिए और यहाँ पे हमारे 5 फंदे बढ़ गए। और यहीं से अब हम सिलाई पलट के सीधी पूरी बिन लेते हैं, फिर बताते हैं। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई बना ली। तो हमारे यहाँ पे टोटल 20 फंदे हो गए। 15 हमने डाले थे, 5 बढ़ गए। तो अब हमारी ये हाफ कली बन गई है। अब हमें हाफ कली और बनानी है। तो ये देखिए इस तरह से अब हम 2 फंदे का 1 फंदा कर देंगे। जो हमने 1 फंदा बढ़ाया था उसको घटा देंगे, तो 1 हो गया। 1 2 3 4, तो ये 4 फंदे हमारे ब्लैक के हो गए। 1 फंदा हमने घटा दिया है। और अब हम 1 फंदा यहाँ पे इस तरह से इसको बिन लेंगे। तो 1 फंदा हमने जो इधर घटाया था वही हमने ये येलो से बिन लिया है। अब इस धागे को ऐसे करके अब ये फंदों को हम, तो ये हमारे 1 फंदा 4 हो गए क्योंकि 1 फंदा हमने यहाँ से बिन लिया। तो 1 2 3 और ये 4 फंदे वो हैं जो हमने बढ़ाए हुए थे। 1 हमने घटा दिया तो हमने यहाँ पे येलो से बिन लिया। तो अब ये हमारे 4 फंदे बचे और ये 2 फंदे हम बिना बिने ले लेंगे। तो 5 6, अब इसको ऐसे यहाँ से लूप लगा देंगे और यहीं से सिलाई पलट लेंगे, इसको इसमें पिरो देंगे। अब बाकी सीधी सिलाई में हम पूरा ऐसे बिन लेंगे। तो ये हमारे 6 फंदे हैं, तो इनको 6 बिनेंगे। तो ये सीधी सिलाई हमारी पूरी इसी तरह से हमने ये बिन लिया। तो अब फिर धागा इस तरह से आगे करेंगे और ये हम ये खींच के येलो वाला आगे लाएंगे और 1 फंदा हम येलो से बिन लेंगे। फिर धागा पीछे, अब हमारा ये ब्लैक कलर है तो इसको खींच के आगे लाएंगे और ये ब्लैक से बिन लेंगे। और ये अब हम और ये सीधी सिलाई इसी तरह से हमें हर बार बनानी है। तो अब हमारी ये 3 कलर चलेंगे। तो अब ये इस तरह से किया। फिर आ गए हम उल्टी साइड में। फिर उल्टी साइड में फिर इसी तरह से ये 2 फंदे लेंगे, फिर 2 फंदे का 1 कर देंगे। 2 का 1 1 2 3 हो गए। ये हमने 3 बिन लिए। अब इस धागे को ऐसे इसको टाइट करके 1 बिना, फिर 1 इससे ले लिया, 2। जो हम यहाँ पे फंदा घटाएंगे वो यहाँ बिन लेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे 2 फंदे घटाए तो ये 2 फंदे हमने यहाँ से बिन लेंगे। अब यहाँ पे हो जाएंगे 1 2 3 4 5, ये हमारे 5 और ये 2 फंदे, इस फंदे पे हमने लूप लगाया है। तो ये 2 फंदे हम बिना बिने लेंगे, 6 7। फिर अब इस फंदे पे हम फिर लूप लगाएंगे इसी तरह से। और ये देखिए यहाँ पे हम इस तरह से इसको फिर इसमें पिरो देंगे और सीधी सिलाई हम पूरी ऐसे ही बना लेंगे। धागा उसी तरह से फंसाएंगे जो सा कलर है, ये वाले येलो से, ब्लैक वाले ब्लैक से। तो ये हम पूरी लाइन सीधी बिन लेते हैं। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई फिर बना ली। फिर इसी तरह से अब 2 फंदे का 1 फंदा कर देंगे। तो 3 थे, अब 2 बचेंगे, 1 और 1 फंदा हम यहाँ से ले लेंगे। तो 2, अब ये हमारे ब्लैक वाले 2 हो गए। इस धागे को ऐसे इसको टाइट करेंगे और ये देखिए 1 2 और 1 फंदा हम यहाँ से ले लेंगे, 3 फंदे हो गए हमारे येलो वाले। अब इन दोनों धागों को ऐसे कर देंगे, इसको खींच के टाइट करके अब ये फंदे हम फिर से ऐसे बिना बिनेंगे। तो ये 2 हो गए, 3 4 5 6। अब इस फंदे पे हमारा लूप लगाइए, देखिए इस तरह से। तो ये 2 हमारे बिना बिनाए लेंगे, 7 8। अब फिर इस पे हम ऐसे लूप लगा देंगे और सीधी सिलाई हम पूरी ऐसे ही बना लेंगे जो जैसा कलर है। अब ये देखिए हम फिर से ये सीधी सिलाई बना ली, फिर से उल्टी साइड पे। अब ब्लैक के हमारे 2 फंदे हैं तो इनको फिर 1 कर देंगे। तो 1 बचा, 1 इस धागे को ऐसे इसको टाइट करके येलो के 1 2 3 और 1 फंदा यहाँ से ले लेंगे, 4। तो ये हमारे 4 हो गए। इसको टाइट करके अब हम सारे फंदे फिर उसी तरह से बिन लेंगे। ये हर बार हमारे 2-2 फंदे हम लेते हुए नीचे की तरफ से जाते हैं। दोस्तों अगर आप कोई इस डोरमेट बनाने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेते। ये देखिए अब हमने ये बिन लिया। अब ये 2 फंदे हमारे लास्ट वाले बचे, इस पे हम इस तरह से लूप लगा देंगे यहाँ पे और सीधी सिलाई फिर बना के वैसे ही कंप्लीट करते हैं। ये 4 फंदे येलो वाले और 1 ब्लैक का है तो इसको ब्लैक से बिनेंगे।
अब ये देखिए हमने फिर से बना लिया सीधी साइड, अब फिर से उल्टी साइड। तो अब एक फंदा बचा है, तो इस दोनों फंदों को अब हम ब्लैक से नहीं, ये येलो से मिल लेंगे। तो ये 2 का 1 हम कर देंगे और इसको टाइट कर देंगे इस तरह से। अब तो हमारे येलो के हो गए 1 2 3 4 और एक फंदा हम यहाँ से ले लेंगे 5। तो 5 फंदे हमारे येलो के हो गए। इस धागे को ऐसे करके अब हम सारे फंदे उल्टा उल्टा करके लास्ट तक बीन लेंगे। तो अब ये हमारे 5 फंदे हो गए, जो ब्लैक के हमने यहाँ पे 5 फंदे डाले थे। तो ये सेम 5 फंदे हो गए और ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो जो हमने शुरू में 10 फंदे डाले थे, तो सेम ये 10 फंदे हो गए। अब ये देखिए हमारे इस तरह से ये डिजाइन बन गई। और अब हम सीधी सिलाई पूरी बना लेते हैं। अब ये देखिए हम पहला फंदा उतारेंगे और इसको टाइट करके सारे फंदे इस तरह से हम उल्टे उल्टे सीधी सिलाई कंप्लीट करते हैं। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई बना ली, तो ये हमारी एक कली कंप्लीट हो गई। तो ये देखिए किस तरह से हम दोस्तों ये बनाएंगे कली, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हम इस तरह से एक कली कंप्लीट हो गई। अब हमारी यहाँ से दूसरी कली स्टार्ट होगी। तो दूसरी कली हम किस तरह से बनाएंगे, जैसे मैंने अब हम ये ब्लैक वाला फंदा धागा नहीं लेंगे, अब इससे ही हम स्टार्ट करेंगे जैसे हमने येलो ब्लैक वाले से बनाया था। तो एक फंदा अब हम येलो का बढ़ा लेंगे। तो ये हो जाएंगे 2 3 4 5 और एक फंदा ये हमारा बड़ा। तो इस धागे को ऐसे करके और इसको टाइट करके अब हम एक फंदा यहाँ पे ये ब्राउन से बीन लेंगे, ये ग्रे कलर से। तो अब ये सारे फंदे अब हम फिर से उसी तरह से उल्टा उल्टा बीनेंगे और ये 2 फंदे हम यहाँ पे छोड़ेंगे। तो इसी तरह से हम ये रिपीट करेंगे। तो जैसे इस तरह से हम रिपीट करेंगे तो ये हमारा पूरा इस तरह से डोरमेट बन के तैयार होगा। ये देखिए दोस्तों मैंने ये पूरा बना के उसी तरह से कंप्लीट किया है। और ना ही हमारे किसी डोरमेट में ये देखिए ना कोई झोल है और ना ही कोई डिजाइन हो खराब। ये देखिए कितना सुंदर ये हमारा डोरमेट बन के तैयार हुआ है। तो ये लास्ट में ये देखिए इस तरह से ये हमारे फंदे हो गए हैं। तो अब इनको हम ये सीधी सिलाई बना लिया है। अब इसको हम ये सीधी उल्टी सिलाई हमने यहाँ पे बीन ली। अब सीधी सिलाई में हम फंदे घटा देंगे। तो इसी तरह से हम इन सारे फंदों को ग्रे कलर से हम पूरे घटाएंगे। तो ये फंदे देखिए किस तरह से हम घटाएंगे, ये 2 का 1, सभी 2 फंदों को हम एक साथ लेंगे। तो 2 का 1 पूरे फंदों को हम इससे 2 का 1 करके हम घटा देंगे। ये तो ग्रे वाले पूरे हम घटा लेते हैं इसी तरह से। अब ये देखिए हमने ग्रे वाले सारे फंदे इसी तरह से घटा दिए। अब धागा पीछे करेंगे। अब ये देखिए हमने इसको पीछे किया और ऐसे आगे कर देंगे इस तरह से, और इसको इस तरह से खींच के आगे ले आएंगे। तो इस तरह से अब हमारे ब्लैक फंदे हैं। तो अब हम ब्लैक फंदों को भी उसी तरह से घटाएंगे। तो ये देखिए अब सारे फंदे अब ये देखिए हम इस तरह से इसको ये 2 का 1 कर दिया। अब ब्लैक वाले हम सारे फंदे अब हम लास्ट में ये ब्लैक से घटा देंगे। तो ये हमारी इसी तरह से ये पूरा डोरमेट ये देखिए हमारा बन के तैयार होगा। ये देखिए सारे फंदे हमने घटा दिए। तो ये देखिए अब ये लास्ट में तो ये हमारा इस तरह से ये देखिए हमारा ये डोरमेट बन के तैयार होगा ना। ये अब यहाँ पे हम सिलाई मार देंगे। तो ये देखिए किस तरह से सिलाई मारेंगे, ब्लैक वाले ब्लैक से सिल देंगे और ग्रे वाले ग्रे से। तो ये हमारा इस तरह से ये डोरमेट बन के तैयार होगा। और देखिए हमारे डोरमेट में ना ही कहीं झोल है ना कोई सिकुड़न है। आप आसानी से इसमें सिलाई मार सकते हैं। ये देखिए। नमस्कार दोस्तों।